ओके। तो वेलकम है आप सभी लोगों का आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में, राइट। और हम लोग बढ़ते हैं आगे, पीपीटी के माध्यम से सीखते हैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। तो आपको प्रोग्रेस मेरी यही है कि स्टेप आपको कोई फोकस प्रॉपर यहाँ होना चाहिए आपकी फोन के डिस्प्ले पे, है ना। और आज की जो ट्रेनिंग है वो है बेसिक ट्रेनिंग, राइट। बेसिक ट्रेनिंग को हम बोलते हैं बिजनेस की जान। हमेशा याद रखिए, बिजनेस की जान होती है, ठीक है। अगर भाई आप में जान ही नहीं है तो आप कैसे काम करोगे, है ना। और इसी अकॉर्डिंग अगर आपको कोई बेसिक नहीं आता तो आप फील्ड में कैसे काम करोगे, राइट। लोगों को बताओगे क्या, ठीक है। तो आपको ये इसमें मास्टरी करनी पड़ेगी बेसिक ट्रेनिंग में। और मैं आप लोगों से बोलूंगा, अगर आप लोग आज प्रॉपर यहाँ पर रहे ट्रेनिंग सेशन, राइट, तो आपको बेसिक जितना भी होता है मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। 101% अपना एफर्ट डालूंगा, लेकिन आप लोगों का भी फोकस मुझे चाहिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सामने लाइफ में कामयाब होने के लिए न्यू एसेट से 1 साल का कमिटमेंट चाहिए। ओके। अब सबसे पहले तो देखिए भाई, सीखेंगे तो हम जरूर और पैसा भी कमाने वाले हैं, लेकिन क्या आपने 1 साल का कमिटमेंट किया है? क्योंकि 1 साल के अंदर मैं आप लोगों से बोलूंगा, 1 साल के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आती है हमारे माइंड में, ठीक है। मुझे समथिंग साल होने वाला है, बट इस 1 साल के अंदर बहुत सारे आपको चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। हो सकता है आपका पे आउट ना बने, हो सकता है आप प्लान तो कर रहे हो बट लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, राइट। बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट आपके दिमाग में आएंगे और बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलेंगे आपको इन 1 साल के अंदर। बट मैं आपसे यही बोलूंगा, कितना भी नेगेटिविटी आए, कितना भी चैलेंज आए, कितना भी कुछ भी आए, ठीक है, आपको नेगेटिव नहीं होना। और नेगेटिव आप तभी नहीं होंगे ना जब आप 1 साल का कमिटमेंट करेंगे, क्योंकि लोग कमिटमेंट करते ही नहीं है। तो जब कमिटमेंट नहीं करेंगे, बोले होगा तो अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मतलब हाँ या ना में उनका आंसर क्वेश्चन चलता रहता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप 1 साल का कमिटमेंट करिए सबसे पहले तो, ठीक है। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, और ये खुद से तो करना ही करना है, और अपने अपलाइन से भी कमिटमेंट करो आज ही। फोन करो, कहना सर मेरे को 1 साल, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 साल करो और छोड़ दो, नो। मिनिमम 1 साल अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आप अपना 1 साल तक 101% अपना एफर्ट डालो, ठीक है। अपना जितना होता है, ठीक है। आपके अपलायंस बोलते हैं कि आपको ये करना है, आप करो। क्योंकि भाई हमें यहाँ पैसा कमाना सिखाया जा रहा है, कैसे पैसे हम कमाते हैं, राइट। स्कूल कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं, कभी मास्टर ही नहीं करता कि बेटा ये ऐसे कमाना है। वो सिर्फ किताबी भाषा में पढ़ाते हैं। मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बट आप लोग सोचिए, हम लोगों ने इतनी पढ़ाई की, राइट। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कुछ कर रखा हो। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत कुछ पढ़ाई कर रखी है, राइट। BA MA B.Ed बहुत सारे मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। बट क्या मैं उससे पैसा कमा पा रहा हूँ? नो। क्योंकि कंपटीशन इतना हाई। आप लोग देखो ना, हम लोग अभी वैकेंसी निकलती है, बहुत सारी जॉब निकलती हैं, ठीक है। और उसमें 60,000 वैकेंसी निकलती है और फॉर्म भरते हैं 6 लाख, 60 लाख। देखो ना कितना बढ़ चुका है कंपटीशन। तो इसमें हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बेस्ट है वो है स्वामिनी लाइफ इज द राइट कंपनी, राइट। बेस्ट टू राइट में आपको फर्क होना चाहिए, ठीक है, राइट कंपनी। ओके। और हम लोग इस अपॉर्चुनिटी में आ चुके हैं, तो इसे हमें मिस नहीं करना। और मिशन तभी नहीं करेंगे जब 1 साल का कमिटमेंट करें, ठीक है। तो आई आप समझ गए होंगे, और खुद से कमिटमेंट करिए आज ही, ठीक है, कि मेरे को 1 साल तक 100% देना ही देना है। जो अपलाइन बोलते हैं, राइट, जो मेरे ग्रेड प्लान बोलते हैं, जो ट्रेनिंग सेशन बोलते हैं, जो हमें सिखाया जाता है प्रॉपर, वो हमें सीखना है फोकस के साथ। और जो चीजें होती हैं, जो अच्छी चीजें हैं, हमें वो बिल्कुल लेनी है ना। ओके। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्वामी लैब में काम होने की सिस्टम को फॉलो करिए। अब सिस्टम क्या है? तो सिस्टम सिंपल सा है, यहाँ पर डेली आपको सिखाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या सिखाया जाता है? रिस्पॉन्स नहीं करना। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर मांगा जाता है कि सर मेरी आवाज आ रही है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। टॉपिक क्या, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बहुत सारी नेगेटिविटी है, ठीक है। और दूसरी चीज, वीडियो ऑन ना करना, ठीक है। बहुत सारे हमारे साथी वीडियो ऑन नहीं करते हैं। तो शुरुआत हमारी यहीं से होती है सिस्टम को फॉलो करने की। ओके, चलिए। तो सामने लैब में कामयाब होने के लिए आपको सिस्टम को तो फॉलो करना पड़ेगा, ओके। और सिस्टम को फॉलो करने का मतलब सिंपल सा यही है, हमने जो भी सीखा, आपकी आज तक जो भी नॉलेज रही है, हो सकता है आपने अदर बहुत सारी नॉलेज ले रखी हो, आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी हो, आप या फिर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हो, जो भी आपका आज का तजुर्बा रहा है आज तक का। बट मैं आपसे कहूंगा, आज तक आपने जितना सीखा, आप सब एक साइड कर दो, ठीक है। आज के बाद आपको सिर्फ वर्क वही करना है जो आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है। वो क्या? कैसे इन्विटेशन करना, ठीक है। हमारे बहुत सारे साथी इन्विटेशन को करते हैं गलत। तो गलत करना क्या है? सिस्टम को फॉलो ना करना। और सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप वैसे इन्वाइट करेंगे जैसे मैं बताऊंगा यहाँ, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग सेशन बताते हैं, जैसे सर बताते हैं, ओके। जो सिस्टम बोलता है प्रॉपर वही फॉलो करना है, सिंपल सी बात है। ये बात आप समझ लीजिए, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो आपको सिस्टम को फॉलो करना है, ना कि अदर कुछ आपको फॉलो नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग सेशन फॉलो करना है, आपके अप्लायंस जो बोलते हैं उससे फॉलो करिए, 100% आप कामयाब हो जाएंगे, ओके। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। लोग बोलते हैं मेरे को कामयाब होना है 2 से 3 महीने में। नो, ये कोई शॉर्ट टर्म का बिजनेस नहीं है, ग्रेट सर हमेशा बोलते हैं, ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, राइट। आप लोग देखिए, सबको 3 साल हो गई, राइट, 5 साल हो गई राकेश टाटो सर को, ठीक है। तो इन्होंने कुछ 1 2 3 महीने में कामयाबी नहीं ली है ना, अपना समय दिया, प्रॉपर सीखा, तभी आज वो इस लेवल पे है। तो आप लोग भी कामयाब होंगे, बट क्या आप कंसिस्टेंसी के साथ सीखते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो ये चीजें आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी फॉलो, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 3 स्टेप्स फैमिली लाइफ में आपको 100% कामयाब बना।
अब ऐसे कौन सी 3 स्टेप है, ठीक है, ऐसी कौन सी 3 स्टेप है जो अगर आप सीखते हो, राइट, फॉलो करते हो, तो आप 100% कामयाब हो सकते हो। अब वो ऐसे कौन सी स्टेप है, प्रॉपर मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, ठीक है, बिलीव इन सेल्फ एक्टिव प्लान एंड कंपनी। आपसे नोट डाउन करो डायरी। सबसे पहले तो क्या आपको खुद पे भरोसा है? ठीक है, हमारे ज्यादातर साथी अगर इस बिजनेस को क्विट करते हैं, छोड़ते हैं, नेगेटिव होते हैं इस बिजनेस में, तो उन्हें खुद पे भरोसा होता ही नहीं। अब भरोसा कैसे नहीं होता है? भाई वो काम तो कर रहा है मगर रिजल्ट आ नहीं रहा, तो वहीं पर वो खुद पे डाउट करने लगते हैं। ठीक है, डाउट इन योरसेल्फ, खुद पे डाउट करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं डाउट करना उन्हें पड़ता है महंगा, और वो बिजनेस को क्विट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो खुद पे भरोसा करिए। एंड नेक्स्ट, एक्टिव अप्लाई। अब आपके अप्लायंस जो भी है, राइट, आपने जिनके साथ ज्वाइन किया है और वो एक्टिव है, राइट, आपको प्रॉपर हेल्प कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कैसे किस बिजनेस को हमें डेवलप करना है, तो वो आपके एक्टिव प्लान है, राइट, तो आप उन्हें पकड़ के चलिए हमेशा। एक्टिव प्लान को सुनिए, और सुनने के साथ साथ उन पर भरोसा करिए कि मैं एक अच्छे इंसान के साथ हूँ, राइट, और मैं मेरे को ये कामयाब करेंगे 100%। ये पॉजिटिव माइंड के साथ आपको भरोसा करना है अपने अपलाइन पे। एंड नेक्स्ट, कंपनी। अब भाई कंपनी के बगैर तो कोई काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो आपको कंपनी पे ही भरोसा करना है। अब क्या होता है, मैंने देखा है अक्सर बहुत सारे लोग जो फील्ड में वर्क करते हैं, तो उन्हें और भी सारी कंपनी मिलती हैं, कोई कंपटीशन चल रहा है भाई, हर चीज में कंपटीशन है। तो इस अकॉर्डिंग इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी कंपटीशन है। तो हो सकता है आपको कोई अच्छा बता दे, राइट, रातों रात आपको करोड़पति बना दे। ठीक है, बहुत सारी आपको कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फील्ड में, तो आपको भटकना नहीं। ठीक है, आपको भाई दूसरा आदमी बता भी सकता है कि ये सौम्य लैब में ये मतलब नेगेटिव पॉइंट्स बोल सकते हैं। तो वहीं पर लोग क्या करते हैं, वो डाउट करने लगते हैं कंपनी पे। ओके, तो आपको कंपनी पे कभी डाउट नहीं करना। ओके, क्योंकि आप जिस अपॉर्चुनिटी के साथ वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप जिस इंडस्ट्री में आ चुके हो, जिस कंपनी में आ चुके हो, इस पे अगर आपको भरोसा है, तब भी आप कामयाब होंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ओके, आई होप पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक। ठीक है, लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक। अब बिजनेस बेसिक क्या है, जो मैं आज प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है वो है बेसिक ट्रेनिंग। और बेसिक ही इस बिजनेस में हमें सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बेसिक नहीं सीखते हैं, तो हमारी एक स्टेप होती है जो फेल होने की होती है। ठीक है, और अगर आपको इसमें सक्सेस होना है, तो ये हमारी दूसरी स्टेप है, और ये आपको फॉलो करनी है, और आपको सीखना है बिजनेस का बेसिक है क्या। ठीक है, और वो मैं आपको आज प्रॉपर बताऊंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड पॉइंट, डेली प्लानिंग, डेली एक्शन। अभी आपने दोनों पॉइंट ऊपर के फॉलो कर लिए। ठीक है, आपने खुद पे भरोसा कर लिया, एक्टिव प्लान पे भरोसा कर लिया, वेरी गुड, आपने कंपनी पे भरोसा किया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब आपने बिजनेस का बेसिक भी सीख लिया, आपको पता भी चल गया कि हाँ सर लिस्ट ऐसे बनानी है, नोटेशन ऐसे करना, बट प्लानिंग नहीं करनी, है ना। आपने सब सीख लिया, यहाँ पर स्टोर तो कर लिया माइंड में, सब कुछ भर लिया पूरा। ठीक है, मगर हमें प्लानिंग नहीं करनी, एक्शन लेना ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना है भाई, तो मैं यही कहूंगा आपसे, आप प्लानिंग जरूर करिए। आप जितना सीखते हो, आप उसे फील्ड में इंप्लीमेंट जरूर करो, उतारो जरूर, है ना। क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमने कमी क्या है। क्योंकि हो सकता है आपको भी फुल नॉलेज ना हो, आपको नहीं पता हो कि कैसे क्या करना होता है, कैसे क्लोजिंग करना होता है, बहुत सारे आपके डाउट होंगे। लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिकली नहीं करोगे, I mean, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हमें करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली आप तभी करोगे ना, जब आप इंप्लीमेंट करोगे, आई मीन फील्ड में जाओगे, उतरोगे। ओके, तो प्लानिंग आपको करना है। और अगर आपको भी नहीं आता है, तो अपने प्लान के साथ प्लानिंग करिए। ठीक है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको क्या, अब आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। क्या कंपनी के बारे में क्या आपको नॉलेज है? क्या आपको पता है कंपनी की पूरी प्रोफाइल? कंपनी की प्रोफाइल क्या है, चलिए मैं पूछ लेता हूँ आज आपसे। आप लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे कि कंपनी के एमडी कौन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, और आप लोग फास्ट रिस्पॉन्स कर देंगे, 5 सेकंड के अंदर। कंपनी के एमडी कौन है हमारे? सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे, और मैं चाहूंगा सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे मुझे फास्ट। जितने भी हमारे बीच पार्टिसिपेंट कनेक्ट है, आप लोग सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे कि हम कंपनी के एमडी कौन है। चलिए, मैम का आ गया, वेरी गुड मैम, मिस्टर सुनील रामचंद्र कोर सर। ओके, मिस्टर सुनील रामचंद्र कोर सर। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए चीज कि कंपनी के एमडी कौन है। एंड नेक्स्ट, कंपनी का हेड ऑफिस का है, क्या आपको पता है? फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे, मैं यहाँ से क्वेश्चन बोलूँ, आप लोग तुरंत चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर देंगे मुझे फास्ट, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को पता है और आप लोग मुझे प्रॉपर सुन रहे हैं। सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे, है ना। ओके, चलिए, ग्रेट, मैम का भी आ गया, मिस्टर श्री रामचंद्र फोर्ट सर, थैंक यू मैम। एंड मुंबई महाराष्ट्र कोल्हापुर, बिल्कुल, हमारा जो हेड ऑफिस है वो है कोल्हापुर महाराष्ट्र, जयसिंहपुर पोस्ट ऑफिस पड़ता है हमारा। तो वहां पर हमारा हेड ऑफिस है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। ठीक, एंड कंपनी का जीत होगी प्रोफाइल, प्रोफाइल में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो आपको क्लियर करने हैं। एंड नेक्स्ट, प्लान। अब आप मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे फास्ट, कंपनी कौन कौन से प्लान में हमें इनकम प्रोवाइड कराती है, कितने प्लान है कंपनी के अंदर, फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे।
ओके चलिए, फोर प्लान, वेरी गुड। तो ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अब कंपनी के पास प्लान, आपने कंपनी के बारे में बता दिया, आपने प्लान भी बता दिया। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या क्या है, तो आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे साथी, ज्यादातर साथी मैं बता दूं आपको, ये गलती करते हैं, करते ही करते हैं। उन्हें सिर्फ प्लान से मतलब है। ठीक है, उन्हें पता है कंपनी पैसा ऐसे दे रही है, बट क्या आप प्रोडक्ट के बारे में पता है? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आप अगर फील्ड में जा रहे हो तो जरूरी नहीं है हर किसी को पैसे की जरूरत है, मैं मानता हूँ। ठीक है, और कमाना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को भाई स्वास्थ्य भी जरूरी होता है ना। कुछ लोग चाहते हैं ना कि मेरे को कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले जो मेरा बुखार सही कर दे, मेरा दर्द सही कर दे बरसों पुराना। ठीक है, मेरा पेट सही कर दे, मेरा लीवर सही कर दे। और बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है। ठीक है, खेती में बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, तो खेती सही कर दे। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोडक्ट की फुल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट किस यूज में लेके हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और आप इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जरूर लीजिए, अपने अपने से पीपीटी मांग और पीडीएफ मांग लीजिए, उसमें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कौन सा प्रोडक्ट किस यूज में लिया जाता है, राइट, प्लान क्या है, ठीक है, कंपनी प्रोफाइल क्या है, इसकी आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझते होंगे। अब हम बात करते हैं वॉइस ऑनली लाइफ। ठीक है, अभी आपने जो पॉइंट सीखे, आई होप आप फॉलो भी करेंगे, बट आता है हमारा वॉइस ऑनली लाइफ। अब आपने स्वामी लाइफ को ज्वाइन क्यों किया? ओके, आपने स्वामी लाइफ को ज्वाइन क्यों किया है? क्या आपका जो रीजन है वो स्ट्रांग है? ऐसा तो नहीं है बिल्कुल हवा हवाई आपका स्ट्रांग मतलब रीजन है, उसमें दम ही नहीं, आपका जो कारण है वो है ही नहीं दमदार। तो अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो आपको जो रीजन है, राइट, आपको जो भाई है क्यों है इस बिजनेस को करने का, वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट, कि मैंने इस बिजनेस को अगर ज्वाइन किया है, जिसके लिए मैंने ज्वाइन किया है, वो मेरे को अचीव करना ही करना है इस बिजनेस से। ठीक है, अब आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, हो सकता है आपको अच्छी कार चाहिए, राइट, हो सकता है आपको अच्छा मकान चाहिए, आपका एपीएट कुछ भी ड्रीम हो सकता है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, बट वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हवा हवाई। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आप अपना भाई जरूर क्लियर करिए, क्योंकि बिना भाई के भाई आप इस बिजनेस में कुछ नहीं करने वाले, आपका बेसिक कुछ काम नहीं आने वाला, राइट, क्या है कुछ नहीं, मतलब कुछ मैटर नहीं करता अगर आपको भाई क्लियर नहीं है। ठीक है, आप स्कूल में पढ़ने जाते हो ना, तो आपको पता है ना आखिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। भाई सिंपल से आता है, आपने इंटर दिया, अब इंटर क्यों किया? हो सकता है आपको इंटर करके कोई वैकेंसी में फॉर्म डालना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, बट वहां पर आपका भाई क्लियर था ना। इसी अकॉर्डिंग इस बिजनेस में आपका भाई क्लियर होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस को कर क्यों रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन फर्स्ट बेसिक स्टेप, राइट, लिस्ट। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट आपको हमेशा याद रखिए, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे। पहला आता है हमारा लिस्ट। ठीक है, फर्स्ट बेसिक। ठीक है, हमारा बेसिक पे जो होता है फर्स्ट होता है वो होता है लिस्ट। अब लिस्ट में आपको बता दूं इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है भाई। ठीक है, आपको लिस्ट बनानी ही बनाना, क्योंकि आप अगर लिस्ट नहीं बनाते हो ना, तो इस बिजनेस को बहुत जल्दी क्विट कर दोगे। आप शुरू में काम तो कर दोगे, ठीक है, आपके प्लान बताएंगे कि ये काम करना है, आप करते रहोगे, धीरे हो सकता है कुछ पे और भी ले लो, लेकिन आप बहुत जल्दी इस बिजनेस को क्विट कर दोगे अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हो तो। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आप लोगों के पास आप कब तक अपने जान पहचान के लोगों को इन्वाइट करोगे, एक लिमिटेशन। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट है पूरी, ठीक है, अब लिस्ट हम किस तरह से बना सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होती है भाई हॉट लिस्ट। ठीक है, अब हॉट लिस्ट में कौन लोग आते हैं? ठीक है, हॉट लिस्ट में हमारे वो लोग आते हैं जो हमारे रिलेशन वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं। सिंपल सी भाषा में आप लोग समझिए, जो हमारे बहुत नजदीकी होते हैं। ठीक है, जिनसे हमारी डेली की टॉकिंग होती है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके दोस्त हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये लोग आते हैं हमारे हॉट लिस्ट में। एंड नेक्स्ट बॉम्ब लिस्ट। जस्ट 1 मिनट। ओके, चलिए, आई होप मेरी वॉइस क्लियर होगी, थोड़ा इशू था। तो सेकंड आता है हमारा बॉम्ब लिस्ट। ठीक है, अब बॉम्ब लिस्ट क्या होता है? बॉम्ब लिस्ट में हमारे वो लोग आते हैं जो हमारे रिश्तेदार के रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, रिश्तेदार के रिश्तेदार हो गए, एंड नेक्स्ट दोस्त के दोस्त हो गए, ठीक है, फ्रेंड्स के फ्रेंड, तो ये लोग हमारे बॉम्ब लिस्ट पे आते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग थोड़ा जानते हैं, फेस वैल्यू से जानते हैं, आई मीन हमें भी वो जानते हैं, बट डाला ज्यादा अच्छा हमारा रिलेशन बिल्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि डेली का आना जाना हो गया, इस तरह से हमारा रिलेशन नहीं है, राइट, तो वो लोग आते हैं हमारे बॉम्ब लिस्ट में सेकंड। ठीक है, तो जितने भी आपके ऐसे लोग हैं जिन्हें आपको चेहरे से जानते हैं, थोड़ा टॉकिंग वगैरह होता है कभी कभी, ठीक है, और नाम से भी जानते हैं आप लोग, तो उनको आप बॉम्ब लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, हमारे रिश्तेदार रिश्तेदार, अब रिश्तेदार के रिश्तेदार आप कैसे कर सकते हो भाई? जिस अकॉर्डिंग हम जब किसी शादी पार्टी का इन्विटेशन करने जाते हैं, ठीक है, तो पूछते हैं ना कि आपके भैया हैं, चाचा हैं, मतलब उनके भी रिश्तेदार होते हैं, तो हम उन्हें भी इन्वाइट करते हैं। इसी अकॉर्डिंग इस बिजनेस में आपको, आप देखिए, आपके अगर दोस्त हैं तो आपके दोस्त के भी दोस्त होंगे, 100% होंगे भाई। ठीक है, हर किसी के दोस्त होते हैं, तो आप उन्हें लिस्ट में ऐड करिए।
ओके। एंड थर्ड, कोल्ड लिस्ट। अब कोल्ड लिस्ट क्या होता है? कोल्ड लिस्ट का मतलब सिंपल सा भी अनजान। सिंपल सी साधारण भाषा में आप लोग समझिए। कोल्ड लिस्ट का मतलब होता है अनजान, जिन्हें हम जानते नहीं। क्योंकि जिन्हें हम जानते हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं, कम जानते हैं, उन्हें हमने हॉट लिस्ट और बॉम्ब लिस्ट में ऐड कर लिया। लेकिन हम जिन्हें बिल्कुल नहीं जानते, ठीक है, हम उन्हें कोल्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, अब वो हम कोल्ड लिस्ट क्रिएट कहाँ से कर सकते हैं? अब बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है। तो आप लोग सोशल मीडिया ऐप जरूर यूज करते होंगे 100%, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, A to Z बहुत सारे ऐप्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें आपके जो भी फ्रेंड सर्कल होते हैं, ठीक है, आपके फेसबुक पे 1K 2K इस अकॉर्डिंग फ्रेंड्स तो होंगे, ठीक है। तो आप उन सबको, ठीक है, कोल्ड लिस्ट में ऐड करिए। उनका नंबर मांग के, उनसे रिलेशन बिल्ड करके, थोड़ा चैटिंग वगैरह करके, आप उनका नंबर मांग के आप उन्हें सिंपल सा कोल्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हो। एंड अब जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपकी स्टोरी देखते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे आपकी जो स्टोरी देखते हैं आपने जानते नहीं है, तो आप उनको भी कोल्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा मेरा फर्स्ट बेसिक। और ये आपको लिस्ट बनानी ही बनानी। और मिनिमम मैं आप लोगों से बोलूंगा, अगर आपके पास लिस्ट है तो कम से कम 200 लोगों की तो लिस्ट होनी चाहिए। बहुत कम बता रहा हूँ आपको शुरुआत में, ठीक है। मैक्सिमम आप कितने की भी लिस्ट कर सकते हो। सेकंड आता है हमारा इन्विटेशन। अब आपको इन्विटेशन कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, बट इन्विटेशन कैसे करना है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आप ये एक फॉर्मूला है जिससे हमारा ये क्लियर होता है कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो हमारे काम का है या फिर नहीं। ओके। सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो हमारे काम का है या फिर नहीं, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा मैन फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब मैन फार्मूला क्या बोलता है? एम फॉर मनी। अब आप लोग देखिए, हम मान लो मैं अगर बीरेन सर को इन्वाइट करता हूँ, तो मेरे को पता होना चाहिए ना कि बीरेन सर के पास 1680 रुपए है या फिर नहीं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, अथॉरिटी। अब अथॉरिटी मतलब क्या है? अभी सर के पास रुपए तो है, भाई 1680 रुपए तो है उनके पास, लेकिन वो रुपए दे नहीं सकते। वो पूछेंगे मम्मी से, वो पूछेंगे पापा से, पत्नी से, आई मीन कुछ भी उनका डाउट हो सकता है। ओके। तो आपको ये चीज भी नोटिस करनी है। क्या उनके पास खुद का डिसीजन लेने की पावर है, क्षमता है? क्या वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं? ये चीज अगर आपको ने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को देख लिया, राइट, आपको पता है कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट के अंदर ये अथॉरिटी ले सकता है खुद से, और उसके पास 1600 रुपए भी हैं, तो भी 100% वो आएगा। एंड फॉर नीड, आवश्यकता जरूर देखिए, क्या सामने वाले को आवश्यकता है, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी की, राइट। तो इस अकॉर्डिंग आप मैन फॉर्मूला को यूज करके आप अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत आसानी से छाड़ सकते हो। और बट हमें प्रीजन नहीं करना है, मैं आपसे ये कहूंगा। हमें इन्वाइट सबको करना है, लेकिन हमें शुरुआत में राइट बिजनेस को डेवलप करने के लिए हम यहाँ पर ये मैन फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड थर्ड आता है सोदा प्लान। अब प्लान भी दिखाना है, ठीक है। अब आप ऑनलाइन भी प्लान दिखाते हो, ऑफलाइन दिखाते हो, जैसे भी दिखाते हो, बट इन्वाइट करने के बाद आपको प्लान दिखाना ही दिखाना, ठीक है। एंड फोर्थ, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ठीक है, अब फॉलो अप एंड क्लोजिंग क्या होता है तो मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगा। फॉलो अप एंड क्लोजिंग मतलब सिंपल सा होता है, ऑब्जेक्शन एंड क्वेश्चन जितने भी होते हैं प्रोस्पेक्टिव उन्हें क्लियर करना और ज्वाइन कराना, ये हमारा क्लोजिंग होता है। एंड 80/20 रूल्स आप इसे समझिए। 80/20 रूल सिंपल सा है, अगर आपने 20 लोगों को प्लान दिखाया, 10 लोगों को प्लान दिखाया, राइट, तो 10 में से आपको 2 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। 80/20 रूल्स बोलता है। ओके। इस 80/20 रूल्स को हमेशा आप लोग ध्यान रखिए। अगर इस 80/20 रूल्स के हिसाब से आप लोग वर्क करते हैं तो आप कभी इस बिजनेस में नेगेटिव नहीं होने वाले, ठीक है, क्योंकि आप नेगेटिव नहीं होंगे। और होंगे तभी नहीं जब आपको पता है कि मैंने अगर 10 लोगों को प्लान दिखाया है तभी मेरे साथ 2 लोग ज्वाइन करेंगे। अब आपने प्लान तो दिखाया 2 लोगों का, अब आप सोच रहे हो कि मेरे साथ दोनों लोग ज्वाइन कर लें, तो कैसे कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। शुरुआत में आपकी एज अ बिगिनिंग स्टेज पे, एज आप फ्रेशर हैं, अभी आपने ज्वाइन किया, जैसे मैं 1 महीने 2 महीने हुआ है, तो आप इस रूल्स के हिसाब से वर्क करेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करो, तभी आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इन्विटेशन। सबसे मैं आपको बता रहा हूँ, हर दिन कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करें, ठीक है। कम से कम मैं बता रहा हूँ, कोशिश करें आप ज्यादा करो, ठीक है, बट कम से कम मैं बता रहा हूँ, कोशिश यही करें आप लोग कम से कम 20 लोगों को तो इन्वाइट करो ही करो। क्योंकि आपको डेली अगर मैसेजिंग करनी है 1500 से 3000 की, ठीक है, आपको डेली पे आउट बनाना है, तो भाई आपको डेली कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा। क्योंकि 20 लोगों में ही आपके 4 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ओके, जब 4 लोग ज्वाइन करेंगे तो सिंपल सा आपका 3000 का मॉर्निंग एंड इवनिंग में आपको पे आउट बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन्विटेशन की, ठीक है। तो इन्विटेशन आपको पता है कैसे करना है, बता देते हैं आपको। स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, इन 4 कैटेगरी के हमारे स्टूडेंट मतलब इन्विटेशन हमें करना होता है लोगों को। अब मान लो अगर मैं स्टूडेंट को इन्वाइट करता हूँ, सिंपल सा फंडा, ठीक है, आप समझिएगा, बहुत साधारण इन्विटेशन करना है, इसमें कोई हार्ड नहीं होता कि शॉर्ट एंड सिंपल होता है। आई मीन आपको बहुत साधारण वर्ड यूज करने होते हैं, ठीक है। और आपको ये मैजिक वर्ड्स हो रहा है कैसा है, इस मैजिक वर्ड का आपको यूज करना है। आपको कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं मान लो स्टूडेंट को इन्वाइट करता हूँ, ठीक है, किसी को भी इन्वाइट करता हूँ, मान लो राहुल को इन्वाइट करता हूँ ना, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप जिसे इन्वाइट करते हो आप उनका जानते हैं। ओके, मैं यहाँ पर राहुल को मान लेता हूँ, ठीक है, और मैं उससे कैजुअली बात करता हूँ, प्रोफेशनली बात नहीं कर रहा हूँ। राहुल मेरा एक परम मित्र है, राइट, मेरा दोस्त है, कैजुअली फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, ठीक है। और मैं उसे इन्वाइट कर रहा हूँ, और वो स्टूडेंट भी है। अब मैं स्टूडेंट को इन्वाइट करता हूँ राहुल भाई को, तो सबसे पहले तो मैं राहुल भाई के बारे में पूछूंगा, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि मैं सामने वाले के घर बारे के मतलब पूछना तो है ना। क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं, रिलेशन बिल्ड नहीं करोगे, सामने वाला आपको कैसे इंपॉर्टेंस दे देगा, ठीक है। और उससे आपको पता भी चलेगा कि मैं एक सही जगह इन्वाइट कर रहा हूँ, एक सही समय है,
अब आप पूछेंगे सिंपल से कि राहुल भाई कैसे हैं, राहुल भाई फैमिली में सब लोग कैसे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। ठीक है, अब पूछेंगे राहुल भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, राहुल भाई पढ़ाई कैसे चल रही है। ठीक है, राहुल भाई कहेंगे बहुत बढ़िया। अब आप उसे एग्री कर लीजिए सिंपल, फिर आप उसे सिंपल सा इन्वाइट कर दीजिए। कैसे, कि कैसा रहेगा राहुल भाई। राहुल भाई ने कहा बहुत बढ़िया है सब लोग, फिर हम इस वर्ड को तुरंत फिट कर देंगे कि कैसा रहेगा राहुल भाई अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल फोन का यूज करके 1 से 2 घंटे, ठीक है, 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। राहुल भाई अब कैसा रहेगा अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। सिंपल। अब सामने वाले क्या बोलेगा, राहुल भाई सिंपल से बोलते हैं कि अच्छा रहेगा। रिस्पॉन्स तो आ जाएंगे आप, है ना। इसी अकॉर्डिंग आपको जॉब पर इन्वाइट करना है, बट अब आपको इसी तरह से इन्वाइट करना है। हमारे बहुत सारे साथी इस चीज को फॉलो ही नहीं करते। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वैसे इन्वाइट ही नहीं करते, वो अपना दिमाग चलाते हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क ही नहीं करते। तो आपको भाई कैसे रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो मैं आपसे ये बोलूंगा आप इसी अकॉर्डिंग इन्वाइट करिए। अगर जॉब पसंद करते हो तो सिंपल से बोल दीजिए 20 से 25 हजार रुपए। कैसा रहेगा राहुल भाई अगर आपको अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल फोन का यूज करके पार्ट टाइम में और 25 से 30 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। हाउस वाइफ को करते हैं तो कैसा रहेगा मैम, कैसा रहेगा दीदी, कैसा रहेगा बुआ, कैसा रहेगा चाची, आपकी जो भी लगती है। ठीक है, कैजुअली बात कर सकते हैं अगर वो कैजुअली लगती है आपकी, और प्रोफेशन नहीं है राइट, आप उन्हें नहीं जानते तो हम मैम वर्ड का यूज करिए, मैम करके बोलिए। ओके, कैसा रहेगा मैम अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ मोबाइल फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमाने का मौका मिलेगा, कैसा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन पर बैठ करते हैं 40 से 50 हजार रुपये बता सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो इस तरह से हम एक सही इन्विटेशन कर सकते हैं, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर हम दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं, आई मीन दो तरह से इनवाइट कर सकते हैं। पहला हमारा डायरेक्ट अप्रोच एंड सेकंड इनडायरेक्ट। अभी जो मैंने किया राहुल भाई, ठीक है, मैंने डायरेक्ट राहुल भाई के बारे में पूछा और डायरेक्ट मैंने राहुल भाई को इनवाइट कर दिया, कैसा रहेगा राहुल भाई। अब मैं यहाँ पर करूंगा इनडायरेक्ट अप्रोच। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट मेरे को इनवाइट तो राहुल भाई को करना है बट इनडायरेक्ट करना है। ठीक है, बट इनडायरेक्ट करना है, ऐसा भी ना लगे कि मैं सामने वाले को इन्वाइट कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट राहुल भाई को इन्वाइट कर रहा हूँ और इनवाइट भी हो जाए। बट हाउ दिस पॉसिबल, कैसे संभव है ये, मैं आपको आज संभव करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पर बीरेन सर को इन्वाइट करता हूँ इनडायरेक्ट। ठीक है, तो मैं बीरेन सर के बारे में पूछूंगा सिंपल भाई, हाल हाल तो हमें सबके बारे में पूछना है, चाहे आप डायरेक्ट करो चाहे इनडायरेक्ट करो, हमें हाल तो पूछना है कि बीरेन सर कैसे हैं, और बीरेन सर पर में सब लोग कैसे हैं, है ना, और बीरेन सर पढ़ाई कैसे चल रही है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं सीधे मुद्दे की बात पे। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि बीरेन सर मुझे ना ऐसे 10 से 15 लोगों की जरूरत है, डायरेक्ट बोल दो आप कि मुझे ना मेरे सर मुझे ऐसे 10 से 15 लोगों की जरूरत है जो लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, जो लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल फोन का यूज करके 10 से 15 हजार रुपए कमाना चाहते हैं। आप बोलिए ये चीज कि मुझे ऐसे 10 से 15 लोगों की जरूरत है जो लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल फोन का यूज करके 10 से 15 हजार रुपए कमाना चाहते हैं। तो वीरेंद्र सर यार अगर आपकी नजर में ऐसे 10 से 15 लोग हैं तो आप मुझे बता दो। अगर आपकी नजर में ऐसे 10 से 15 लोग हैं, और मेरा मानना है आप इनडायरेक्ट अप्रोच करो। अगर आपको लगता है ना कि मैं डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता किसी को, आपके सामने कोई बड़ा ऐसा है ना, हम लोग एक्सपीरियंस करने लगते हैं, तो आप इनडायरेक्ट करो। ठीक है, जो भी लगता है आप बोलो डायरेक्ट कि चाचा जी मुझे ना ऐसे 10 से 15 लोगों की जरूरत है जो लोग फोन का यूज करके पैसा कमाना चाहते हैं, राइट, चाहते हैं कि मेरे को पढ़ाई के साथ साथ पैसा आए, चाहते हैं कि मेरे को जॉब के साथ साथ और पैसा आए जिससे मेरा एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हो जाए। राइट, तो आपकी नजर में ऐसे 10 से 15 लोगों को मुझे बताओ। अब आप जब भी ये चीज बोलोगे तुरंत वीरेंद्र सर बढ़ा जाएंगे, क्या बोलेंगे। मैं सिंपल सी बात है सर यही बोलेंगे ना कि सर सबको छोड़ो पहले मुझे बताओ, क्योंकि पैसा कमाना कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि मेरे पास फोन तो है ये बड़ा सा, ठीक है, 10-15 हजार का, बट मैं सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा, मैं भी चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ पैसा आए इसी फोन से। तो भाई मुझे बताओ पहले। अब जो आपने डायरेक्ट अप्रोच करते थे, अब यहाँ पर भी आपका जो इनडायरेक्ट था वो डायरेक्ट हो गया। आपने डायरेक्ट नहीं किया वीरेंद्र सर को, बट ये डायरेक्ट हो गया क्योंकि वीरेंद्र सर ने बोल दिया कि सर सबको छोड़ दो पहले मुझे बताओ। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप बहुत आसानी से इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। अब जब आप इन्वाइट कर देते हैं, ठीक है, आपने इनडायरेक्ट डायरेक्ट कर दी, तो उसके बाद हम सिंपल से दो रिस्पॉन्स मिलते हैं, पहला पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड सेकंड नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब अगर आपको मिलता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है, कि अच्छा रहेगा, काम क्या करना है, ठीक है, और काम क्या करना होगा, क्या करना है, राइट, इस अकॉर्डिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो आप सिंपल से इनवाइट करनी कैसे करना बता दूंगा अभी। और अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, आपको प्रोस्पेक्ट नेगेटिव रिस्पॉन्स आपसे करता है, सर जोड़ने वाला है, चाहे सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह, तो आपको यहाँ पर आंसर नहीं देना, बस ये चीज हमेशा करो। यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथी घबरा जाते हैं और आंसर दे देते हैं कि हाँ सब जोड़ने वाला है, हाँ सर चाइल्ड सिस्टम है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग है सर। तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं बताना है, बहुत सारे लोग ये चीज बोल देते हैं। आपको सवाल पहले सवाल पूछना सिंपल सा, आप पूछना क्या, क्या है क्या नहीं। ठीक है, अगर प्रोस्पेक्ट आपसे क्वेश्चन कर रहा है नेगेटिव तो आप एक ही क्वेश्चन करोगे उससे कि सर क्या है क्या नहीं, भाई बात की बात है, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है फिर नहीं, आगे बढ़ना है फिर नहीं, यस और नो, इन दो वर्ड में ही आप सामने वाले से आंसर मांगिए कि सर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है फिर नहीं।
ठीक है, आपको जो रिस्पॉन्स प्रोस्पेक्ट है आपको रिस्पॉन्स करना है। अगर बोलता है यस तो आप सिंपल सा इन्वाइट कर दोगे, चलिए सर बहुत बढ़िया ग्रेट। तो सर इस पूरी जानकारी को समझने के लिए, राइट, कि आखिर वर्क क्या कैसे करना है, इसके लिए आपको मुझे 1 घंटे का समय देना होगा। ठीक है, और उसे 1 घंटे में आपको प्रॉपर बताया जाएगा। बट सर एक शर्त है, शर्त ये है सर, मेरे पास है 5 सीट है सर। ठीक है, और उन 5 सीट में सर मैं 4 सीट ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो पूरी स्टडी करो। ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करो थोड़ी, कि सर मेरे पास सिर्फ 5 सीट है और 5 सीट में सर मैं 4 सीट ऑलरेडी दे चुका हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 सीट बची है, और उस 1 सीट के लिए सर मेरे पास 4 से 5 कॉल हो चुका है। आप मुझे बोल रहे हो, ठीक, कि सर मेरे पास सिर्फ 5 सीट है और उन 5 सीट में सर मेरे पास सिर्फ 1 सीट बची है, और उस 1 सीट के लिए सर मेरे पास ऑलरेडी 4 से 5 कॉल आ चुकी हैं आपसे बात करते करते। तो सर आप बताइए कि आप सीरियस हो? क्योंकि सर मैं नहीं चाहता मैं सीट को किसी ऐसे पर्सन को दूं जो उसे ऐसे ही छोड़ दे, इनवाइट मतलब ज्वाइन ही ना करें। तो सर क्या आप ज्वाइन अगर कर सकते हैं 1 घंटे प्रॉपर मुझे दे सकते हैं वीडियो ऑन के साथ, प्रॉपर एक अच्छे नेटवर्क में बैठ के, तो सर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा सकता हूँ। और सर उस सीट का चार्ज पे करना होता है, बड़ा असली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ये चीज बोलो। ओके, तो इस तरह से आपको बोल के तुरंत इन्वाइट कर देना, लिंक प्रोवाइड करा देना। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आप बढ़ते हैं फोकस ऑन डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग। अब फोकस ऑन डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग, आपको क्लोजिंग पे फोकस करना है, आपको कैसे करना है, आगे बढ़ते हैं। अब बात हम करते हैं क्लोजिंग। ठीक है, अब आपको क्लोजिंग कैसे करना है। अब बहुत सारे साथियों को हमारी क्लोजिंग नहीं आती, तो मैं आज आपको प्रॉपर क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपने प्लान दिखा दिया प्रोस्पेक्ट को, अब प्लान दिखाने के बाद आपको करना होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग करना कैसे, क्लोजिंग करना कैसे, सबसे पहला अगर सामने वाले प्लान देख लिया, अब हम तुरंत क्वेश्चन करेंगे कि सर चलिए बहुत बढ़िया ग्रेट आपने पूरा प्लान देगा, तो सर आपको इस बिजनेस प्लान में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान, क्वेश्चन करिए आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए आपका क्वेश्चन सही होगा आपका आंसर भी सही होगा। लोग अगर क्वेश्चन गलत करते हैं तो आंसर गलत मिलता है। ओके, आप क्वेश्चन करिए सर आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान, आंसर आ जाएगा आपको प्लान या प्रोडक्ट, जो भी आता है आपसे एग्री करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे सर, चलिए आपको बहुत अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा सर, ये बहुत बढ़िया, तो सर आप पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से। आपको आंसर मिल जाएगा कि सर 15,000, जो भी मिलता है आप उसे एग्री करिए और बोल दीजिए चलिए बहुत बढ़िया सर। तो सर बात तो सही है, आप ही 15,000 कमाना चाहते हैं, बट सर इस 15,000 रुपये कमाने के लिए आप कितना समय दे सकते हैं मुझे, है ना। आप 15,000 रुपये कमाने के लिए आप मुझे कितना समय दे सकते हैं सर। अब आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि सर 2 घंटे 3 घंटे जो भी मिलता है आप सेलेक्ट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत कर देंगे हम कि सर आपको इस बिजनेस में सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा, राइट। सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा आपको, आई मीन आप कौन सा प्रोडक्ट लेके ज्वाइन करना चाहेंगे, इस तरह से क्वेश्चन करिए कि सर आप कौन सा प्रोडक्ट लेके इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन हमेशा सही करिए। नेक्स्ट, आप अभी कितनी आईडी से स्टार्ट करना चाहेंगे, 1 आईडी 3 आईडी 7 आईडी। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बट आपको सही से क्वेश्चन करना तभी आपको सही से आंसर मिलेगा। अब हमने जब क्लोजिंग के 5 क्वेश्चन कर दिए, अब सामने वाले को हम करनी होती है तुरंत ज्वाइन। अब तुरंत ज्वाइनिंग आपको करवानी है तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी अर्जेंसी क्रिएट। अब अर्जेंसी क्रिएट कैसे करनी है? हमारे बहुत सारे साथी अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते। ठीक है, तो आपको अर्जेंसी जरूर क्रिएट करनी है, कैसे करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब आपने जब पूरा क्लोजिंग कर दिया, आपने सामने वाले को क्लोज कर दिया, आपने 5 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद में सिंपल सा सामने वाले को देना होता है ऑफर, है ना। कि हर कोई ऑफर का दीवाना है, हर कोई चाहता है हर कोई मेरे को ऑफर मिले। ठीक है, वही शॉपिंग करने जाते हैं ना, मैं आप एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कि हम वहाँ देखते हैं कि यहाँ 15% ऑफ है, 30% ऑफ है, 70% ऑफ है, तभी हम शॉपिंग करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग सिंपल सी बात है, आपको प्रोस्पेक्ट भी देखेगा ना कि मेरे को ऑफर क्या मिल रहा है, तो आप वहाँ ऑफर दो सामने वाले को। ऑफर क्या दोगे कि सर बहुत बढ़िया ग्रेट, तो सर अभी एक ऑफर है, ऑफर क्या है, सामने वाला पूछेगा सर ऑफर क्या है, तो आप बताइए कि सर एक हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर राकेश राठौर सर, जो प्रॉपर कानपुर से बिलोंग करते हैं। तो मैं बात करूँ सर की, तो सर यहाँ पर 10 से 12 लाख पर मंथ का चाहिए सर का। ठीक है, ऑडियो अचीवर्स है सर। ठीक है, तो सर ऑफर ये है, हमारे जो राकेश सर है, राइट, वो 3 महीने में एक बार एक लिस्ट चूज करते हैं जिन्हें वो पर्सनल गाइड करते हैं। पर्सनल गाइड करते हैं मतलब उन्हें 3 महीने में बताते हैं कि किस तरह से वो 50,000 से 1 लाख तक की इनकम कर सकते हैं 3 महीने के अंदर। ठीक है, प्रॉपर गाइड करते हैं। तो सर मैं आपको बता दूं वो जो लिस्ट है वो आज एंड होने वाली है। ठीक है, और फिर 3 महीने तक कोई लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। आप इसे बोलो कि सर की जो लिस्ट है वो आज लास्ट होने वाली है, 150 लोगों की लिस्ट, और उस लिस्ट में सिर्फ वो 5 लोग होते हैं। तो सुबह मॉर्निंग मेरे सर से बात हुई थी, आप इस तरह बोलो कि सर मेरी मॉर्निंग बात हुई थी, सिर्फ 5 लोग अच्छे थे, और मैं सर से बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। तो सर क्या आप सीरियस हैं, आप चाहते हैं 3 महीने में एक 50,000 से 1 लाख की इनकम लेना, सिंपल सी बात है, हर कोई चाहता है ना। रिस्पॉन्स आपको यस आ जाएगा। अब जब यस का रिस्पॉन्स आता है आप तुरंत क्या करेंगे, चलिए सर मैं पूछ लेता हूँ सर से कि आपको सीट मिल सकती है या फिर नहीं। अब आप तुरंत क्या करेंगे, अपने अपलाइन को कॉल करेंगे। ठीक है, आपको अपने अपलाइन को कॉल कर देना है। कॉल करके क्या बोलना है, सिंपल सा विश करना है पहले। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, और सर मैंने आपको इसलिए फोन किया, सर एक हमारे सर है, राइट, वीरेंद्र सर या फिर सुरेंद्र सर, राइट, जो भी है, मोनू सर, आप बोलिए कि एक हमारे मोनू सर है, और सर इस बिजनेस को 3 आईडी से करना चाहते हैं। तो सर मैं चाह रहा था कि सर को उस लिस्ट में ऐड किया जाए, जो हमारे 150 लोगों की सारी लिस्ट बनाते हैं, क्या उस लिस्ट में ऐड मतलब सीट मिल सकती है सर। थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ आपको यार जैसे क्लिक करनी है, लाउडली बहस होनी चाहिए। ठीक है, तो आप पूछेंगे तो आपके अपलाइन आपको बता देंगे देख के कि सर मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि उस लिस्ट में भी जगह है या फिर नहीं।
आपके प्लान आपको देख के बता देंगे कि सर अभी से सिर्फ 2 लोगों की जगह और उन 2 लोगों के लिए सर ऑलरेडी मेरे पास 10 से 15 कॉल हो चुकी है। ठीक है, तो सर अगर आप 5 मिनट के अंदर ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड डाल दीजिए व्हाट्सएप पे और मैं आपको लिस्ट में ऐड करा दूंगा। ठीक है, अगर आप 5 मिनट के अंदर ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं और सर सीरियस होना चाहिए, ये चीज आपके प्लान आपसे बोले, आपको वहां पर बोलना है कि सर बिल्कुल सर सीरियस है और 3 आईडी से करना चाहते हैं, तो सर मैं बिल्कुल आपको 5 मिनट के अंदर ऑन द स्पॉट पेमेंट कराता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको बोल के और थैंक यू सो मच सर को बोल देना है अपने प्लान को, वहां पर अपलाइन का रोल खत्म, राइट, फोन कर देना है। अब यहाँ पर तुरंत प्रोस्पेक्ट से बोलना है चलिए सर बहुत बढ़िया ग्रेट, आपको लिस्ट में आने का मौका मिला, तो सर बताइए अब आप पेमेंट कैसे करेंगे, और फोन पे करेंगे, गूगल पे करेंगे या फिर ऑफलाइन करेंगे। अब आप ये चीज हमेशा याद रखिए अपने हिसाब से। ठीक है, अगर आपको प्रोस्पेक्ट से बहुत दूर है तो आप ऑफलाइन का ऑप्शन मत दीजिए, कैश का ऑप्शन मत दीजिए, आप ऑनलाइन का ऑप्शन दीजिए। और अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपके पास में, तो आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, कैश और ऑनलाइन का दोनों ऑप्शन दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ये चीज हमेशा रखिए। ठीक है, तो आप पेमेंट मांग लेंगे, सिंपल सी। बट अगर आप इस तरह से एजेंसी क्रिएट करते हैं तो आपको प्रोस्पेक्ट 100% पेमेंट करके ही जाएगा, क्योंकि उसने सभी चीजें बोली थी ना। मैं हमने एजेंसी क्रिएट कर दी, ऑफर बता दिया, अभी सीरियस होगा तो 100% ज्वाइन करेगा। और अगर ज्वाइन नहीं करता है, ठीक है, आपने एजेंसी भी क्रिएट कर दी, अब एजेंसी क्रिएट करने के बाद भी अगर आप ऑब्जेक्शन डालता है आपका प्रोस्पेक्ट, बड़ी सिंपल सी बात है, आपको प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन डाल सकता है, सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो, सर मेरी ज्वाइन के पैसे आप लगा दो, मैं कल ज्वाइन करूंगा कंपनी आ गई तो इस और से डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑब्जेक्शन डाल सकता है आपका प्रोस्पेक्ट। और अगर ये ऑब्जेक्शन डालता है आपको प्रोस्पेक्ट, तो आपको यहाँ भटकना नहीं है। भाई ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, घबरा जाते हैं कि सामने वाले ने क्या कह दिया कि सर मेरे पास पैसे नहीं। अब जब प्रोस्पेक्ट ने कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं, हम क्या करते हैं, तभी हम उस प्रोस्पेक्ट को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं चलिए सर जब पैसा बचे तब ज्वाइन कर लीजिए, तो भाई आप समझो उसका ये ऑब्जेक्शन है। पैसे तो है उसके पास, 1680 रुपये भाई किसके पास नहीं होती, नहीं होते ना तब भी कर लेते हैं लोग। तो आप समझो सिंपल सी बात, ये ऑब्जेक्शन है उसका, आपको उसे छोड़ना नहीं है। अगर आपको प्रोस्पेक्ट आपसे बोलता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं, आपको उसे छोड़ना नहीं है, बस इस ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है। कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब इन सभी ऑब्जेक्ट्स को मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं, अगर आपको शॉर्ट में हैंडल करना है तो आप कैसे कर सकते हो, सिंपल सा 3F फॉर्मूला, फील फेड फॉर्म। ठीक है, 3F, फील फेड फॉर्म। सबसे पहले तो फील करो। ठीक है, अगर प्रोस्पेक्ट ने क्वेश्चन किया कि सर मेरे पास पैसे नहीं, आप फील करो। ठीक है, कि सर मैं समझ रहा हूँ आप कैसा फील कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आप कैसे फील कर रहे हैं सर। नेक्स्ट फेल्ट, सर मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। तुरंत आप ये चीज बोलो कि सर मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। अब प्रोस्पेक्ट आपसे आपका बोलेगा कि सर आपने समस्या का हल कैसे ढूंढा, और अगर नहीं पूछता है तो आप बताओ कि सर मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, राइट, मैं समझ रहा हूँ आप कैसे फील कर रहे हैं, मेरी भी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने समस्या का हल ढूंढा। सिंपल। अब आप ये चीज जब बोल दोगे ना, ठीक है, कि मैंने समस्या का हल ढूंढा और मैंने ज्वाइन किया, राइट, कहीं ना कहीं मेरे को करना था, और जैसे करना होता है सर वो कर लेता है। ठीक है, इस तरह से आप सभी ऑब्जेक्ट्स को सिंपल से हैंडल कर सकते हो चलिए फार्मूला के अनुसार। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन क्या है, आप लोग समझो डुप्लीकेशन क्या होता है। डुप्लीकेशन का मतलब सिंपल सा है, जो आपके अपलाइन करते हैं, जो आपको सिखाया जाता है, राइट, और जितना भी हमारा वर्क होता है बिजनेस रिलेटेड, राइट, वो सब हमारा डुप्लीकेशन हमें करना है। आपके अप्लाई जो करते हैं आप उसे डुप्लीकेट करो। ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस है डुप्लीकेशन का। ओके, डुप्लीकेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। ठीक है, डुप्लीकेशन एक ऐसा पहलू है ना इस बिजनेस का, जिससे करके आप सक्सेस हो सकते हो। भाई आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर हमारे सर 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो क्या आप नहीं चाहोगे मैं 1 लाख रुपए कमाऊं? भाई बिल्कुल चाहोगे ना। बट 1 लाख रुपए कमाना तो है, लेकिन डुप्लीकेट नहीं करना। वो काम नहीं करना है जो सर कर रहे हैं, तो ये कैसे कमा लोगे? तो आपको डुप्लीकेट करना है। ठीक है, जो सर करते हैं आप वही डुप्लीकेट करो, आप पक्का कमाओगे। बट आपको डुप्लीकेट करना है, तो डुप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। ठीक है, अगर आपको इस रेस में कामयाब होना है तो आपको डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, खुद को भी करना है और अपनी टीम में भी डुप्लीकेशन कराना ही कराना। ठीक है, और डुप्लीकेशन मतलब सिंपल सा है, मैं आपको पहला पॉइंट बता दूं डुप्लीकेशन का, यहाँ पर वीडियो ऑन। ठीक है, अब आप वीडियो ऑन नहीं करोगे तो आपकी टीम क्या करेगी? नहीं करेगी ना। भाई जब मेरे अपलाइन ही वीडियो ऑन नहीं कर रहे तो मैं वीडियो ऑन क्यों करूं? ठीक है, मेरे अपलाइन यहाँ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स क्यों करूं? मैं डुप्लीकेशन का बिजनेस है, सिंपल सा समझिए आप लोग। और डुप्लीकेशन अगर आपको करना है तभी आप लोग कामयाब हो सकते हैं, सिंपल, राइट। तो आई होप आप बहुत अच्छे समझ गए डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। वो आता है हमारा लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या है? ठीक है, अब लॉ ऑफ एवरेज का मतलब सिंपल सा ये है, अगर हम शुरुआत में क्या होता है ना, हम लोग 82% एफर्ट डालते हैं, आई मीन हमारी 80% मेहनत होती है, तो हमें 20% रिजल्ट मिलता है। अगर हमने 80 लोगों को प्लान दिखाया तो सिर्फ 20 लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं शुरुआत में, आपको बता। बट धीरे धीरे जब हम लोग सीखने लगते हैं, राइट, हम मास्टरी कर लेते हैं, ठीक है, इन्विटेशन में, लिस्ट बनाने में, क्लोजिंग में, फॉलो एंड क्लोजिंग में, ठीक है, तो हमारा जब हम इसे मास्टरी कर लेते हैं तब हम जब 20% एफर्ट डालते हैं, आई मीन हम जब 20 लोगों को इन्वाइट करते हैं तो हमारे साथ 80, ठीक है, मैं 80 लोग नहीं बोलूंगा,
बट हमारे साथ कम से कम मैं आपको बता दूं 40। ठीक है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। वो भी सिंपल सी बात है, हो सकता है एक पर्सन आपके साथ 7 आईडी से ज्वाइन करे, कोई 9 आईडी से ज्वाइन करे, परिवार के भी लगा सकता है, राइट। तो इस अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है आयुष्य। तो शुरुआत में हमेशा याद रखिए, आपकी 80% मेहनत मांगता है इस बिजनेस, राइट। ये बिजनेस आपसे शुरुआत में 80% मेहनत मांगेगा और आपको 20% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे इस बिजनेस को जब हम सीख जाएंगे, मास्टर कर लेंगे, तब आप 20% एफर्ट डालेंगे और आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। ओके, आई होप पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, जो आप लोगों ने प्रॉपर यहाँ पर मुझे समय दिया, राइट, सीखा। और आई होप आज की ट्रेनिंग सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, राइट, आपको क्लियर हुआ होगा कि किस अकॉर्डिंग हम